सहारनपुर में हड़कंप जब मच गया तब इशिका का परिवार शाकिब के घर के सामने धरने पर बैठ गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर में ज्वाला नगर स्थित किला मोहल्ले में उस वक्त तनाव का स्थिति पैदा हो गई जब एक हिंदू परिवार कुछ हिंदू संगठनों के साथ मुस्लिम युवती शाकिब के घर के सामने तो आइए देखिए पूरा मामला। लोक भारत टीवी और मेरा महाराष्ट्र लाइव। मैं मुख्य संपादक मिर्जा इद्रिस बेग। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो इसी तरह से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्या है पूरा मामला। क्या मामला है, आप अपने घर को छोड़ के यहाँ इनके घर में बैठे हैं? क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो इन्होंने जज को पैसे देके इन्होंने उसको करवाया है अंदर, 20 साल की सजा हुई है। तो सब इनके उस पर हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है। तो आपको यहाँ पर कौन लाया है, किसने जबरदस्ती की आपके साथ? मेरे मामा और मेरा भाई लाया है। नहीं तो आपको इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा है? नहीं, मैं खुद रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। आपके बयान के बाद ही लड़का जेल गया था, तो आप बालिग होने के बाद आपने कैसे सोचा कि उसके साथ रहेंगे? मेरे को उसके साथ ही रहना है। तो पहले बयान के साथ अपने तो उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया ना उन्होंने मेरे से, मेरे पापा ने। फिर अब आप लोगों ने कोई जबरदस्ती रखा है यहाँ? नहीं, मैं खुद रह रही हूँ जबरदस्ती। आप यहाँ रहना चाहती हो या अपने घर? मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ और मैं यहीं पर ही रहूंगी अपनी मर्जी से। ये पर्सन बता रहे हैं कि जादू टोना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को राजस्थान लेके गए, पंडितों के पास लेके गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लेके गया राजस्थान? मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी मासी। आप यहीं रहना चाहती हैं? जी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरा नाम इरफान। इरफान जी, आपके घर पे आज भीड़ जमा है, क्या आपका? ये 2022 से इन लोगों ने मुझे परेशान किया रहा है। लड़की अपनी मर्जी से घूमने फिरने में जाती थी, उसके बयान भी हुए हैं कोर्ट के अंदर। उसके बाद भी उन्होंने मुझे परेशान किया। घर वाली मेरी मरने को तैयार। मैंने पहले इसके हाथ पैर जोड़े। मैंने, मेरा भाई मुझे माफ कर, मैं अपने बच्चे से माफी चाहता हूँ। जहाँ तू कहता मैं माफी मांग लूंगा। इस बंदे ने मुझे कोर्ट में ये कहा था, तेरी औकात क्या है, तेरी औकात ईंट लगाने की नहीं है, तू मेरे से बात कर रहा, बैठा सामने पूछ लो। और लड़की की बात, लड़की मैं नहीं लेने गया था, इसके घर वाले खुद छोड़ करके गए हैं। और थाने में जाके मालूम खोलो, थाने में साहब इसकी रिपोर्ट है। ये खुद धक्का मारे। मैंने अपने घर से बाहर निकाली इसको। मैंने कहा बाहर निकलिए। क्या मतलब घर में आने का? मेरे घर में आने का मतलब नहीं है। जब मेरा बच्चा घर में नहीं, 20 साल के लिए इन्होंने सजा करा दी, तो मैं इस लड़की का क्या करूंगा? मैंने इंस्पेक्टर साहब के सामने भी यही कहा बार बार का, और ये जो धरना करने बैठे हैं मैंने इन लोगों को भी यही कहा, मैं इसका लड़की का क्या करूंगा? तुम लोगों ने 20 साल के लिए अंदर करा दिया। अब ये लड़की छोड़ के गया था, इसके मामा, इसका भाई और इसके पिताजी थे, गली में बाहर खड़े थे, जो नंबर 1 गली की तरफ। इंस्पेक्टर आप अपने साथ रखना चाहते हैं? भाई साहब, मैं आज भी नहीं राजी रहूं। अगर इसकी मर्जी है, जहाँ की मर्जी है, मैं इसकी मैं कुछ नहीं कर सकता। कब से रखा हुआ है आपने? ये जब से 20 साल के लिए लड़का गया था, ये इसको पता लग गया, ये 20 साल के लिए चला गया। ये लोग खुद बता रहे थे, उनने हंगामा, इसका मामा, इसके भाई, इसके घर वाले बता रहे वो घर में है, वो मामे मारने के लिए वो खुद मरने को तैयार खड़ी है, खुद मर जाएगी। तो इसके बाद इन्होंने गंगा जल छिड़क के इसको मार के, इसकी वीडियो बना के मेरे घर धक्का मार के गए। मैंने इसको फिर बाहर निकाला। अब ये क्यों नहीं लेके जाओ? बार बार गया, इसको लेके जाओ, लेके जाओ, ये क्यों नहीं लेके जाओ? आप आरोप लगा रहे कि जादू टोना करके आपने मान सुनो, जादू टोना, ये जादू टोने से मालूम कितने लोगों के पास, पंडित मुल्लाओं के पास लेके गया। सबने ये कहा इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ हुआ, ये सिर्फ आपका दबाव हुआ हुआ इसके ऊपर, जिसलिए लड़की तुम्हारी भोकला रही है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या मामला? ये लव जिहाद का प्रकरण है, जिस मामले में 2022 में परिवार ने FIR दर्ज कराई। लड़की नाबालिग थी और वो लड़का जेल गया और उस लड़के को 20 साल की सजा हुई। उस लड़की के बयानों के आधार पर लड़का जेल गया, सजा हुई। आज क्या उस लड़की के अंदर भूत घुस गया कि वो लड़की फिर अपने घर को, परिवार को छोड़कर और फिर उसी लड़के के घर में रह रही है और लड़का जेल में है। तो सीधा सीधा ब्रेन वॉश जैसी घटना आज इस समाज के अंदर हो रही है। हमारी इसी प्रकार की लड़कियों को और महिला का फुसला कर उनका ब्रेन वॉश करते हुए और उन्हें जो है और धर्मांतरण करने का काम ये किया जा रहा है। और लड़की परिवार में रह रही, कैसे रह सकती है परिवार में? क्यों रख रखी है आपने 7-8 दिन से परिवार में? क्यों नहीं आपने बाहर निकाल ली अपने घर से वो? तो आज हम लोगों को उन परिवार की साथ में, उनके माँ बाप की साथ में मजबूरन उसी घर के सामने धरने पर बैठने पर मजबूर होना पड़ा। ये लोग पिछले 7-8 दिन से बहुत परेशान हुए फिर रहे हैं। तो आज हम सब लोग भी इनकी साथ में यहाँ धरने पर बैठे। अभी कहाँ धरने पर बैठे हो? अभी ये जगह है यहाँ से सहारनपुर में, नवाबगंज चौक के पास में, और किला सब बोलते हैं जगह को। यही का वो लड़का है, लड़का जेल में है और लड़की उसके घर के अंदर है।
और लेकिन ब्रेन वॉश लड़की का किया गया है। नाबालिग नहीं, लड़की बालिग होगी, लगभग 1.5 महीना ऊपर उसकी आयु होगी 18 साल तक। तो जैसे ही उसकी आयु पूरी हुई तो लड़की तुरंत अपने घर परिवार को छोड़कर और इस घर में वापस आई। मैं बताया कि जादू टोट के इस प्रकार की घटना ये हो रही है, विदेशी षड्यंत्र आज इस देश में चल रहा है। हमारी बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण और जो है किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और विदेशी षड्यंत्र सहारनपुर में ऐसी हमारी कई सौ बहन बेटियां और इस प्रकार से प्रेम जाल में फंसी हुई जो अपने घर बार और परिवार को छोड़कर और इनके चक्कर में इनके घर में और घुस जाती हैं, आकर जबरदस्ती उन्हें निकाला जाता है। तो ये घटना सहारनपुर में एक सामने आई। अभी धरने पे बैठे हैं, आगे आपका क्या है? अभी धरने पे बैठे हुए हैं। लड़की हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से कि लड़की को यहाँ से निकाल कर और इसके घर वालों को जो है लड़की को दिया जाए।